हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं जो आपका घरेलू उत्पाद हैं उनमें जो सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, यानी कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों की भूमिका को कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लॉन्ग में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आज कवर करेंगे। आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊंगा क्या होता है। आओ देखते हैं। तो घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, अब ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं समझो इस चीज को। तो सूक्ष्म जीव वो जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीव आप कह सकते हो एक हानिकारक, कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं। दोनों ही प्रकार के होते हैं, कुछ हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं तो कुछ हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, जो घरेलू उत्पाद है उसमें वो कैसे हमारी मदद करते हैं, क्या हमें लाभ पहुंचाते हैं, क्या क्या वो कार्य करते हैं घरेलू उत्पाद में, घरेलू उत्पाद में उनकी क्या भूमिका है, इसको समझेंगे। तो आपकी पहली हेडिंग बनेगी दुग्ध एवं डेयरी उत्पाद में, डेयरी उद्योग में आप कह सकते हो, ठीक है। तो दुग्ध के सूक्ष्म जीव किण्वन के द्वारा, मैंने क्या बोला, जो आपका दूध है, मिल्क है, उसमें क्या है, सूक्ष्म जीव है जो कि क्या करते हैं, किण्वन के द्वारा अनेक उत्पाद जैसे कि दही, मटर, चीज, ठीक है ना, आप इसमें छाछ, मठा है ना, पनीर, रायता, ये सब चीजें बनती हैं, ठीक है, आदि का निर्माण करते हैं। किण्वन लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा किया जाता है। आपको याद रखना है यहाँ पर कौन सा सूक्ष्म जीव भाग ले रहा है। ये जो किण्वन हो रहा है, किण्वन से दही बन रहा है, दूध से दही बन रहा है, किण्वन हो रहा है, तो इसमें कौन सा सूक्ष्म जीव भाग ले रहा है, तो लैक्टोबैसिलस। आपको नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा होता है, किया जाता है, ठीक है। यह जीवाणु दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को, अब आप जानते हो दूध में क्या होता है, दूध में लैक्टोज शर्करा होती है। दूध में कौन सी शर्करा, फलों में कौन सी शर्करा होती है, सुक्रोज शर्करा। दूध में कौन सी शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा। तो जो आपका दूध होता है, जो उसमें लैक्टोज शर्करा होती है, ये उसको लैक्टिक अम्ल में बना देता है, ठीक है ना, लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। कौन, आपका लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। लैक्टोबैसिलस जो सूक्ष्म जीव है, जो जीवाणु है, वो क्या करता है, आपके लैक्टोज जो शर्करा है, सॉरी क्या है, लैक्टोज जो शर्करा है उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद डबल रोटी के निर्माण में, आप कह सकते हो डबल रोटी यानी कि ब्रेड वगैरह, ठीक है ना, ब्रेड पाव वगैरह जो होते हैं ना, उनके निर्माण में। तो डबल रोटी बनाने हेतु गूंथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं किण्वन के लिए डाली जाती हैं, या फिर आप कह सकते हो खमीर डाला जाता है, आम भाषा में बोलते हैं, ठीक है। तो डबल रोटी बनाने हेतु गूंथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं किण्वन के लिए डाली जाती हैं। क्या डाली जाती हैं, यीस्ट कोशिकाएं डाली जाती हैं। यीस्ट कोशिकाएं श्वसन के दौरान CO2 गैस मुक्त करती हैं, यानी कि जब इनका श्वसन होता है तो एक गैस होती है CO2 गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या करती है, मुक्त करती हैं, तथा इसके द्वारा छिद्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, छिद्र का निर्माण होता है। आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह में क्या होती है, एक जाली सी बन रही होती है, जैसे लगता है कि मधुमक्खी का छत्ता सा बन रहा है ना, तो वो क्या है, छिद्र है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या होती है, मुक्त होती है। पेपर में इससे पहले नहीं, इससे पिछली बार यानी कि 2024 के पेपर में पूछा था कि जो आपकी रोटी होती है, फूली हुई जो रोटी होती है, उसके अंदर कौन सी गैस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। आपको याद रखना है CO2 गैस होती है। तो उसी प्रकार से जो आपकी डबल रोटी है उसमें क्या हो रहा है, CO2 गैस मुक्त हो रही है। कैसे मुक्त हो रही है, जो आपका यीस्ट है उसमें श्वसन हो रहा है तो CO2 गैस मुक्त हो रही है। आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है प्रतिजैविक औषधि के निर्माण में। अब जितने भी आपके प्रतिजैविक हैं, जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक तैयार किए जाते हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा एंटीबायोटिक, ठीक है ना। तो जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं, अधिकतर जो एंटीबायोटिक होते हैं वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है, तो यह अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। यह प्रतिजैविक कवक, जीवाणु आदि के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन आपका, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है आपका, उसके बाद आपका रेमासिन है, उसके बाद नियोमाइसिन है। इन सब के आपको नाम याद रखने हैं। ये सब आपके क्या है, प्रतिजैविक हैं, ठीक है ना, एंटीबायोटिक हैं आपके। और एंटीबायोटिक क्यों बनाए जा रहे हैं, ताकि जो अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उनके प्रभाव को कम करते हैं ये, ठीक है ना, और सूक्ष्म जीव के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आपका कृषि के क्षेत्र में कभी कभार हो सकता है अलग से पूछ ले कि आपका सूक्ष्म जीवों की जो भूमिका है वो कृषि के क्षेत्र में क्या है, बताओ। टिप्पणी के रूप में पूछेगा, छोटा सा लिख के आ जाओगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार से है, यानी कि एक एक चीज को लिंक करते हुए चलो। पूरी प्लेलिस्ट ही आपकी बायोलॉजी की इस प्रकार से बनाई गई है ताकि आपकी चीजें तैयार होती जाएं और आपको बिल्कुल भी कठिन चीजें ना लगें। तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। जो आपके विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, तो जिन्हें हम नग्न आंख से नहीं देख सकते वो सूक्ष्म
जीव होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो आपके विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं उनका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ये अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करके, देखो जैव उर्वरक क्या होता है, जो जैव यानी कि जो आपकी मृदा है उसकी उत्पादक क्षमता को बढ़ा दें। समझ रहे हो ना, पौधे बढ़िया बने, पौधे भरे बने बड़े बड़े बने, समझो इस चीज को, यानी पौधे में एक विकास हो, पौधे में बीमारियां ना लगें, रोग ना लगें, इस प्रकार के पौधा बने, यानी कि पौधे को मजबूती प्रदान कर रहे हैं कौन, आपके सूक्ष्मजीव। तो कैसे कर रहे हैं, जैविक क्रियाओं द्वारा पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करके पौधे की वृद्धि व विकास में सहायक होती हैं। क्या करती हैं, जो आपकी पोषक पदार्थ होती हैं, आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इसके अलावा भी बहुत सारे आपके क्या होते हैं, आप कह सकते हो माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, उनकी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, इस प्रकार की छोटी छोटी जो चीजें हैं जो प्लांट्स को चाहिए उसके लिए क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं कौन, सूक्ष्मजीव वृद्धि करते हैं। इससे क्या होता है, पौधा हरा भरा होता है, बढ़िया होता है, समझो इस चीज को, ठीक है। तो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं और तथा मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देते हैं। जो आपकी मिट्टी है, जो आपकी मृदा है, उसके अंदर जो उर्वरक क्षमता है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे कि आपका माइकोराइजा, ठीक है ना, माइकोराइजा को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, नो टेंशन। नीलहरित शैवाल को भी पढ़ेंगे, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, ये सारे क्या हैं, जिस सूक्ष्म जीव हैं जो कि मृदा की उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहे हैं, जैव उर्वरक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने चीजों को लिखा है, छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखा है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके पेपर में लॉन्ग में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आपके लॉन्ग में आएगा तो आपके नंबर पक्के करके जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।